बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको कुरुलुश उस्मान सीज़न 1 की मिस्टेक्स बताऊंगा, तो मैं आज यही टॉपिक लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हो गया हूँ। मैंने इस वीडियो के कुछ पॉइंट्स बनाए हैं जो कि मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। नाज़रीन, सबसे पहली गलती जो इस सीरीज़ में महमद बोज़दाग ने की वो ये कि उन्होंने ये प्रोजेक्ट एक टर्किश प्राइवेट टीवी चैनल ATV पर नशर किया, जो कि उनको नहीं करना चाहिए था। वो इस वजह से उनको नहीं करना चाहिए था क्योंकि इसमें बहुत सी वजूहात आ जाती हैं। वो ये कि प्राइवेट टीवी चैनल हमेशा एक्टर्स को अपनी मर्ज़ी से रखता है, ना कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की मर्ज़ी से। अब नाज़रीन, आप मुझे ख़ुद बताएं कि जिस तरीके का प्रोड्यूसर ख़ुद अपनी स्क्रिप्ट लिखता है उसे ज़्यादा अच्छा पता होता है कि उसने किसे रखना है किसे नहीं रखना, लेकिन प्राइवेट टीवी चैनल किसी एक्टर का एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए उसे रख लेते हैं, किसी का कैरियर ख़त्म करने के लिए उसे निकाल देते हैं। तो इसके अंदर प्राइवेट टीवी चैनल की अपनी मर्ज़ी होती है। जैसा हमने डिरिल शतुरुल में देखा कि एक्टर्स भी सब कमाल के थे, परफेक्ट लोग थे। इसकी एक और टर्मिनोलॉजी आती है, राइट मैन फॉर द राइट जॉब। अब महमद बोज़दाग की असिस्टेंट ने इस सीरीज़ को प्राइवेट टीवी चैनल पर चलाने की एक वजह बताई। वो ये कि उन्होंने कहा कि इस दफ़ा महमद बोज़दाग को डर था कि तैयब उर्दुगान की JDP पार्टी ये अपकमिंग इलेक्शंस हार ना जाए 2023 के। दोस्तों, आप अब ये सोच रहे होंगे कि इसका इस ड्रामे से क्या ताल्लुक़। इसकी मैं आपको एक्सप्लेनेशन ये देता हूँ कि तैयब उर्दुगान की जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी के अलावा जितनी भी टर्किश पार्टीज़ हैं वो सब की सब सेकुलर हैं और वो कमाल अतातुर्क के नक्शे कदम पे चलती हैं। खैर, ये एक अलग ही टॉपिक है, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा या किसी और अपकमिंग वीडियो में मैं ज़रूर डिस्कस करूंगा। नाजरीन, यहाँ मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, वो ये कि इस दफ़ा महमद बोज़दाग ने ये सारा का सारा प्रोजेक्ट टेक्निन फिल्म्स के बजाय अपने ही एक फ़िल्म प्रोडक्शन के अंडर रखा है जो कि जिसका नाम बोज़दाग फिल्म्स है। इसके अंदर ये मिस्टेक आ जाती है कि टेक्निन फिल्म्स के पास 4K कैमराज़ हैं, लेकिन बोज़दाग फिल्म्स के पास लो रेजोल्यूशन के 1080p कैमराज़ हैं। नाजरीन, यहाँ इस पहली मिस्टेक को तो चलें यहाँ तक थी। अब दूसरी बड़ी मिस्टेक जो इन्होंने की वो ये कि वो फिर से राइट मैन फॉर द राइट जॉब के हवाले से है। वो ये कि उस्मान का किरदार अदा करने वाले बुराक ओज़दवित एक्टिंग के वक्त बहुत अजीब सी आवाज़ें निकालते हैं। मुझे पता है ये बहुत अजीब सी एक मिस्टेक है, बट फिर भी नाजरीन को ये बहुत नागवार गुजरती है। ये ज़रा क्लिप देखें जो मैंने बनाई है, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। Can yaktın emmi. Azmışsın emmi. Nasıl bir iblissiniz? Şerrinden. Allah'ın gazabıyız. जी नाजरीन, इसी वजह से सुलेमान शाह के किरदार को अदा करने वाले एक्टर सरदार गुखान ने अपने एक इंटरव्यू में कहा, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दें, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। आप नहीं जज्बाती ना मैं आपको खुद ही बता देता हूँ उन्होंने क्या कहा। उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये कहा था कि बुराक ओज़दवित इतने बड़े रोल को शोल्डर नहीं कर सकते और इनको चाहिए कि अब ये इस प्रोजेक्ट को ख़त्म कर दें और एक नया प्रोजेक्ट बना लें। इनके इस बयान को बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया और इनको अपना बयान वापस लेना पड़ा। फिर इन्होंने एक और अपनी वीडियो पैगाम भेजे जिनके अंदर उन्होंने कहा कि मेरा ये मतलब नहीं था और इस टाइप की बातें। जी नाजरीन, तो अब चलते हैं तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक। और नाजरीन, मैं इसे कहूँगा सबसे बड़ी मिस्टेक वो इस वजह से क्योंकि अगर इन्होंने इसी मिस्टेक को बार बार करते रहे तो ऐसा समझे कुरुलुश उस्मान अगले ही सीज़न में फ्लॉप हो जाएगा। ये है कि हिस्ट्री के मुताबिक कुछ भी नहीं है। नाजरीन, आप जिस तरह देख सकते हैं कि हिस्ट्री के कितना कुरुलुश उस्मान ने हिस्ट्री को मैनिपुलेट किया है और इसमें कितनी तब्दीलियाँ की हैं इतना। अब मैं इन सब को एक मैं ऑर्डर में बताऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि इन्होंने क्या क्या हिस्ट्री के साथ काम किए हैं।
पहली बड़ी हिस्ट्री के साथ इन्होंने ये मिस्टेक की कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद अर्तुगरुल वापस ही नहीं आए, वो अर्ज़ रूम से और कोनिया से वापस ही नहीं आए। नाजरीन, ये मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि मुझे भी पता है कि अर्तुगरुल बीमार थे, लेकिन अब आप खुद सोचें कि सीज़न 1 में अर्तुगरुल का किरदार आया ही नहीं, ना ही कोई और ख़त जिससे पता चले कि अर्तुगरुल ज़िंदा भी हैं कि नहीं। और लेकिन उनके बारे में कुछ कुछ बातें हुई जहाँ उस्मान ने दुंदार बे को बताया कि तुम्हारा फ़ैसला मेरे बाप ही करेंगे। सो ये इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि अर्तुगरुल को बिल्कुल ही उन्होंने पहले सीज़न से डिलीट कर दिया। अच्छा, दूसरी जो इसके अंदर बड़ी मिस्टेक है वो बिला वजह एल्प्स को मार दिया, जैसा कि कॉनोर, एरकोटेल्प, इतने हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट कैरेक्टर निकाल दिए, जैसा कि सामसा चावुश, शेख हैदर अली, बहादुर बे, दिमिर्ची बे। मैं अब आपको किन किन के नाम लूँ। नाज़रीन, ये सब एक्टर्स ऑटोमन एम्पायर की रीढ़ की हड्डी थे। अब मैं आपको इनके पीछे की कुछ हिस्ट्री बता दूँ तो नाज़रीन, कॉनोर उन एल्प्स में से थे जो ऑटोमन एम्पायर के कमांडर बने। सो नाज़रीन, इनकी बड़ी बड़ी इन्होंने फतवाहत की, जिनमें आइडोस कैसल, बुरसा की फ़तह और ब्लैक सी की फ़तह भी इन्होंने की। खैर, बुरसा की फ़तह के दौरान 1326 में इनकी वफ़ात हो गई। यहीं पे हम सामसा चावुश को ले लेते हैं। नाज़रीन, अगर सामसा चावुश ना होते तो ऐसा समझो ऑटोमन एम्पायर ही ना होती, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़े कमांडर रह चुके हैं। सामसा चावुश वही सामसा हैं जो कि सीज़न डेरिलिश अर्तुगरुल में सामसा एल्प थे। सो नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि इन्होंने किस तरह सामसा चावुश को गायब कर दिया और कॉनोर एल्प को इतनी जल्दी ही मरवा दिया। हालांकि हिस्ट्री में हमें कहीं नहीं ऐसा मिलता कि किसी और एल्प का नाम भी कॉनोर हो। अब पता नहीं सीज़न 2 में ये इनको वापस लाते हैं कि नहीं। अब आप देख सकते हैं कि जिस तरह इन्होंने अब्दुर्रहमान गाजी का बाजू काट दिया। नाज़रीन, आप मुझे खुद बताएं कि कटे हुए बाजू के साथ बंदा एक जूता नहीं पहन सकता, वो इतने फतवाहत किस तरह करेगा। अब्दुर्रहमान गाजी वो गाजी हैं जिन्होंने सुलेमान शाह के साथ लड़ा, अर्तुगरुल गाजी के साथ लड़े, उस्मान गाजी के साथ लड़े और बाद में ओरहान गाजी के साथ लड़े। सो इतने बड़े जंगजू को इन्होंने हाथ कटवा दिए उनके, वो इस वजह से क्योंकि वो नहीं चाहते कि आगे इनका इतना किरदार आए अगले सीज़न में। सो नाज़रीन, इनकी भी फतवाहत में जितनी फतवाहत आती हैं, इतना किसी और गाजी ने इतनी फतवाहत नहीं की थी। सो अब्दुर्रहमान गाजी ने आइडोस कैसल फ़तह किया और अब्दुर्रहमान गाजी ही वो एल्प हैं जिनको कहा जाता है कि इन्होंने कुस्तुनतुनिया के दरवाज़े खोले ऑटोमन्स के लिए। अब नाज़रीन, मेरी वीडियो लंबी होती जा रही है तो मैं ज़रा खुलासा आपको दे दूं, वो ये कि उस्मान और बाला का निकाह पहले नहीं हुआ था। हालांकि उस्मान और मालहुन खातून का निकाह पहले हुआ था और उस्मान और बाला की शादी कोई लव मैरिज नहीं थी, वो एक सिर्फ पॉलिटिकल मैरिज थी। और जैसा कि हमें पता है कि मालहुन खातून के साथ उनकी पहली शादी हुई थी। सो यहाँ पे दूसरी बात ये है कि कुल्लू चहिसार की फ़तह 1286 में हुई और उस वक्त उस्मान गाजी अपने कबीले के सरदार बन चुके थे। सो अब बस हम ये दुआ कर सकते हैं कि सीज़न 2 में मेहमद बोज़ाग इन सब गलतियों को सही कर लें, वरना फिर ये तो बहुत बुरा अंजाम होगा। सो चलें दोस्तों, ये हुआ हमारी वीडियो का एंड। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।